कैसा जासूस जिसने पहले खुद को बिना कपड़ों के एक अटैची में बंद किया और फिर वहीं मर गया, पर क्यों? और एक ऐसा शहर जहां 2 जूते बनाने वाली कंपनियों की वजह से दंगा हो जाता, पर कैसे? और एक ऐसा फेस्टिवल जहां लोग बर्फ से ही पूरा का पूरा शहर बना देते हैं। आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। दुनिया में एक दौर ऐसा भी था जब एक शहर के लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते की कंपनी देखे बिना किसी से बात तक नहीं करते थे। ये हाल था जर्मनी के शहर हेर्ज़ोगेनाउरेच का, जहां जूता बनाने वाली दुनिया की तो दिग्गज कंपनी एडिडास और प्यूमा का हेडक्वार्टर है। इन दोनों कंपनी के बीच होड़ इस कदर थी कि हेर्ज़ोगेनाउरेच शहर में इन दोनों कंपनी के चाहने वाले लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते की कंपनी देखे बिना आपस में बात तक नहीं करते थे। शहर के लोग एक दूसरे का जूता देखने के लिए हमेशा नजर झुकाकर ही चलते थे। इस वजह से इसे झुकी हुई गर्दन वाला शहर नाम दे दिया गया। एडिडास के चाहने वाले प्यूमा का जूता पहने हुए लोगों से बात नहीं करते थे और प्यूमा के चाहने वालों का भी बिल्कुल यही हाल था। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे को जरा दबा लीजिए। पंचायत वेब सीरीज में नजर आने वाली चक्का वाली कुर्सी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चक्के वाली कुर्सी का आविष्कार किसने किया? चक्के वाली कुर्सी का आविष्कार महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किया था। अपनी लेबोरेटरी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुर्सी से उठने पर इन्हें काफी परेशानी महसूस होती थी। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी में चक्का लगाया था और यहीं से चक्के वाली कुर्सी की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आजकल एक ऐसा हीरो छाया रहता है जिसकी लोकप्रियता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गजों से भी ज्यादा है। ये हीरो इन दिग्गजों की तरह कोई भी फिल्में नहीं करता, ना ही उनकी तरह हैंडसम है, ना ही इसके 6 पैक एब्स और ना ही विदेशों में ये हीरोइन के साथ रोमांस करता है। फिर भी ये हीरो इतना पॉपुलर है कि इनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। ये हीरो बांग्लादेश में काफी मशहूर है और वहाँ का सुपरस्टार है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये हीरो कौन है? तो दोस्तों ये है अशरफुल अलोम सईद। इन्हें अलोम बोगरा के नाम से जाना जाता है। अलोम ने कई फिल्मों में काम किया है और 500 से ज्यादा गाने प्रोड्यूस किए हैं। अलोम की लोकप्रियता का आलम यह है कि फैंस ने इनके नाम से फेसबुक पर कई पेज बना रखे हैं। उनके गानों को भी चंद मिनटों में लाखों व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन एक जमाने में ये बेहद गरीब थे और कैसेट्स बेचकर प्रति महीना बस 80 रुपया कमाया करते थे। नाखून चबाने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मेडिकल टर्म में ऐसे लोगों को ओनिकोफेगिया कहा जाता है। आपको बता दें कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ओनिकोफेगिया को मेंटल डिसऑर्डर मानते हैं। ऐसे तो गाय के गोबर का सबसे बेहतर उपयोग राजनीति में ही होता है, लेकिन अब ब्रिटेन की एक डेयरी कंपनी ने गाय के गोबर का इससे भी बेहतर उपयोग ढूंढ निकाला है। अर्ला डेयरी ने गाय के गोबर से बिजली पैदा करने की तकनीक ढूंढ निकाली है। ये कंपनी गाय के गोबर को पाउडर बनाकर उससे बैटरियां बनाती है, जिसका उपयोग बिजली से चलने वाली सभी तरह की डिवाइसेस में किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार 1 किलोग्राम गोबर के जरिए 3.75 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। आई थिंक भारत सरकार को आगे आकर अर्ला डेयरी से बात करके इस तकनीक को और ज्यादा विकसित करने पर काम करना चाहिए। किसी सैनिक को इंसानियत और फर्ज के बीच किसी एक चीज को चुनना पड़े तो फिर वो फर्ज को ही चुनता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 2 सैनिकों ने पहले अपने फर्ज को निभाया और फिर इन दोनों ने इंसानियत दिखाकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट के पायलट ने एक दूसरे के एयरक्राफ्ट पर हमला करके उसे मार गिराया। नॉर्वे में दोनों सैनिकों के एयरक्राफ्ट क्रैश कर गए। खुशकिस्मती से दोनों एयरक्राफ्ट के पायलट की जान बच गई। जान बचने के बाद दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की। एक दूसरे को मारने की कोशिश करने के बाद अब दोनों ने सरवाइव करने में एक दूसरे की मदद की। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई और युद्ध खत्म होने के बाद भी दोनों कई सालों तक एक दूसरे से मिलते रहे। रूस की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर रहने वाले कुत्ते इंसानों से खाना हासिल करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसे जानकर आप इस प्यारे से जानवर की अक्लमंदी के कायल हो जाएंगे। समूह में रहने वाले इन कुत्तों को जब भूख लगती है तो तब वो इंसानों से खाना मांगने के लिए अपने समूह के सबसे छोटे और प्यारे कुत्ते को इंसानों के करीब भेजते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता होता है कि इंसान छोटे और क्यूट कुत्ते की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉस्को के ये कुत्ते मेट्रो में सफर भी करते हैं और उनमें ट्रैफिक नियमों की भी समझ होती। लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरे के प्रति आगाह करने के लिए भारत सरकार तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स चलाती रहती है, लेकिन तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर इन एडवर्टाइजमेंट का क्या असर होता है वो आपको इस आंकड़े को देखकर समझ में आ जाएगा। स्मोकिंग की लत लगने के बाद बहुत से लोग इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ स्मोकिंग छोड़ने की दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। आपको बता दें कि अकेले भारत और चीन में ही लगभग 500 मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं।
चीन के हार्बिन में हर साल इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने वाले लोग बर्फ से कई तरह की शानदार चीजों का निर्माण करते हैं। बर्फ से स्कल्पचर बनाने वाले माहिर लोग तो सिर्फ बर्फ से ही एक शहर की तरह विशाल स्ट्रक्चर का निर्माण कर डालते हैं। इस फेस्टिवल के दिनों में हार्बिन का नजारा बिल्कुल किसी जादुई फिल्म की तरह होता है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। वर्ष 2012 में यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के जासूस गारेथ विलियम्स की लाश एक बैग के अंदर मिली। उनकी लाश उनके गायब होने के 7 दिन बाद उनके फ्लैट के कमरे के बाथटब में एक बैग के अंदर मिली थी। गारेथ के सारे कपड़े उतरे हुए थे और उनके बैग को बाहर से लॉक कर दिया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि संभवतः गारेथ ने खुद ही अपने आप को बैग में बंद कर लिया एंड देन बैग एक्सीडेंटली खुद ही बाहर से लॉक हो गया। इसके बाद बैग के अंदर बंद होने की वजह से गारेथ की मौत हो गई। वैसे कोई इंसान खुद ही अपने आप को बैग में बंद क्यों करेगा? शायद गारेथ जासूसी करने के नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कपड़े उतार कर क्यों? दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।